नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए तरोताजा खबरों के साथ। मैं रामनेश भारती की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज हम मिलते हैं माननीय राम लखन पटवा, जो पटवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और इनका कार्य मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर कार्य करते चले आए हैं। और इनके कार्य में मैंने देखा है और इसे जायजा लेते हैं। और जो ये भारी बहुमत के साथ में इनकी मेहनत चमक लाई है, इसके बारे में हम प्रदेश सचिव जी से सामने बैठ करके वार्तालाप करते हैं, क्योंकि ये संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हमारे अखिलेश यादव जी के पास पहुंचेगा। और ये संदेश नहीं, बहुत बड़ा एक समाज में, पटवा समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। छोटे छोटे गांवों में, मोहल्लों में रह करके जो पटवा समाज के लोग हैं, उस संदेश को देखेंगे और समझेंगे कि हाँ, वास्तव में हमारा भी कोई दुख दर्द सुनने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं पटवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राम लखन पटवा जी से और बात करते हैं। सर, आप जो है अपने पहले पटवा समाज के लिए क्या संदेश देंगे? मैं संपूर्ण भारत के स्वजाति बंधुओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया था अपने स्वजाति बंधुओं से कि इस बार गठबंधन को जिताएं। तो स्वजातियों ने मेरा सहयोग किया और गठबंधन को अधिकतम ज़्यादा सीटें मिली। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां मैं प्रदेश सचिव हूं समाजवादी पार्टी से, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा चलाया, बेरोजगारी का चलाया और महंगाई, इस तरीके से, चाहे वो किसानों की समस्याएं हों, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो जमीन पर उतारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पब्लिक के समझ में आया, जिससे 37 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में। आज भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। मैं अपने स्वजातियों सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के आवाम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में तानाशाही खराब होती है, घमंड खराब होता है और इससे तानाशाही पर नकेल अवश्य कसने भर की व्यवस्था हो गई है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पटवा समाज की मीटिंगें आप कभी लगाते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी, चाहे वो बाई इलेक्शन हुए हो या विधानसभा के इलेक्शन हुए हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हुए हो, चित्रकूट, आजमगढ़, बड़िया, देवरिया, बदायूं, पूरे उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है और समाज के लोगों को बताया है कि देखो, अपने समाज को अगर पहचान मिली है तो जंग बहादुर पटवा जी की जो जयंती अपने कर कमलों से सर्वप्रथम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रदेश कार्यालय में मनाया है। इसी से हमारे समाज में जागृति पैदा हुई है और आज राजनीति की तरफ बहुत से पटवा समाज के लोग प्रेरित हैं, खासकर युवा लोग। इसलिए तो ये बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये पटवा समाज की जयंती, माननीय श्री जंग बहादुर जी की जयंती जो मनाई गई, इससे पहले कभी कोई नेता लोगों ने मनाया? जी नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं रिस्पांस दिया है। छोटे मोटे ऐसे ही पद बीजेपी में लोगों के पास रहे हैं, लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं है। पटवा समाज को प्रदेश के या जिले तक में कोई राजनीतिक, देखिए, इनके पूर्वजों की जयंती मनाने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जयंती मनाई है, उस जयंती का जलवा और जज्बा आज इनको सामने ज्यादा समय न लगते हुए कम समय में इनकी मेहनत और पटवा समाज में जागृति आज कितना सफल हुई है। और वास्तव में पटवा समाज अब वो पटवा समाज नहीं रहा, क्योंकि जो ये सरकार आएगी तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी तो आपका समाज भी बढ़ेगा। अच्छा, जब सर ये मीटिंग रखते हैं, क्या मीटिंग में 18 साल से बच्चे जो नीचे होते हैं उनको भी रखते हैं या नहीं रखते हैं? वो मीटिंग में तो सभी लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं, उसमें उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब जयंती ये मनाई, इससे हमारे समाज की जो आधी आबादी जिनको कहा जाता है, बहनें जो हैं, महिलाएं हैं, उनमें भी एक जिज्ञासा जगी और एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हुआ, जिससे उन्होंने राखी के समय में, जो कि पटवा समाज का मुख्य राखी व्यवसाय रहा है,
तो पटवा समाज की बहनों ने प्रदेश कार्यालय के मुख्यालय लखनऊ में जा करके माननीय अखिलेश यादव जी को राखी भी बांधी थी और बधाई दी थी कि भैया जल्दी से जल्दी पार्टी को कामयाबी मिलेगी, जो 2024 में साफ दिखती है। बहुत समय पहले कहा जाता था कि बहनें भाइयों को राखी बांध देती कहती हैं और युद्ध में जाइए और आपकी मतलब विजय होगी। सेम वही साक्षात आपके सामने पटवा जी ये मामला उभर के आया है कि बहनों ने राखी बांधी और भाई को आशीर्वाद दिया कि जाइए आप विजय में जाइए और विजय होकर के आएंगे। वही विजय आज पटवा समाज की महिलाएं और भाई और बेटे और पूर्व मतलब जो है बड़े बूढ़े और हो सकता है जिनकी जयंती मनाई हमारे माननीय जंग बहादुर जी का भी आशीर्वाद रहा हो ऐसे लोगों के लिए, और आज ये आशीर्वाद धरती पर चमक गया है। और मैं चाहूंगा सर ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो भारी मतों में गठबंधन को लेकर के और संविधान को बचाव राहत के लिए इस बात को उसमें कानों में गूंज रही थी आवाज, इस पर आप संदेश उनको क्या देंगे और क्या बधाई कहेंगे? देखिए, इस बार जो है भाईचारे की जीत हुई है। 2024 में सभी जातियों ने एकजुट होकर के गठबंधन को जिताया है। मैं किसी एक जात के लिए नहीं कह सकता हूं, सभी लोगों के अंदर ये पीड़ा थी कि जो देश में नफरत चल रही थी उस नफरत की हार हुई है और मोहब्बत और प्यार की जीत हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने संदेश। अच्छा, ये जो समाजवादी पार्टी में आप कितने सालों से जुड़े हैं? 1998 में मैं पार्टी से जुड़ा था। 1999 में सबसे पहले यहाँ के शशांक यादव जी ने मुझे जिले की कार्यकारिणी की मेन बॉडी में सदस्य लिया और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला प्रभारी बनाया। उस जिला प्रभारी ही बन करके आप सेवा करते रहे अभी तक। अच्छा, ये सेवा के दौरान आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ा? इसके लिए पहले तो जिले में ही पिछड़ा वर्ग के भारी भारी हम सम्मेलन करवाते रहे। उसके बाद जब लखनऊ में कार्यक्रम हुआ तो माननीय नरेश उत्तम पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उन्होंने हमें बहुत ही रिस्पांस दिया और हमें प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग बनाया। उस